वालेकुम, मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला है। आज हम एक पार्ट वन बिजनेस मैथ की बुक प्रोफेसर नाजिर हुसैन राइटर है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 को डील करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही था। उसकी वीडियो जो है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। आप वो क्वेश्चन नंबर 5 की वाली वीडियो भी मेरी आप देख सकते हैं। उसमें अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम एज इट इज ही एक ही पैटर्न से हुए होंगे। तो चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में जी हमारे पास लिखा हुआ है जी y इज इक्वल टू, बिल्कुल स्टेटमेंट सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, स्टेटमेंट वही है। सेलेक्टिंग द प्रॉपर स्केल ऑफ डोमेन एंड रेंज, ड्रॉ अ पेयर ग्राफ। अब ये देखें, इसमें भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ग्राफ बनाना है। उसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी डोमेन और रेंज फाइंड करते थे और ग्राफ बनाते थे अपना। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 की समझ नहीं आई तो देन आप क्वेश्चन नंबर 6 की समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन जो है वो हम लेफ्ट कर लेते हैं, एक्स है हमारे पास, और रेंज जो है वो लेफ्ट कर लेते हैं, हमारे पास वाई है। तो आप डोमेन जो एक्स जो होता है वो आप अपनी मर्जी के कुछ भी नंबर रख सकते हैं, अपनी मर्जी के। कम से कम आप जो है ना वो 6 या 7 नंबर आप लाजमी रखें। अपनी मर्जी के डोमेन में एक्स में कुछ कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। कुछ प्लस वाले नंबर रख लें, कुछ माइनस वाले नंबर रख लें और एक जीरो के इंक्लूड कर लें। अब जो जो आप नंबर रखेंगे उसको आप इस सवाल के अंदर अप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास वाई की भी वैल्यू आती जाएगी। जब आपके पास वाई की वैल्यू आती जाएगी, वो वाई की वैल्यू जो है वो आपको रेंज शो करवाता है, तो आपके पास रेंज की भी वैल्यू आती जाएगी। जब डोमेन और रेंज की वैल्यू जब सारी की सारी 6 या 7 जितने भी कंप्लीट आपने निकालने वो निकाल लेंगे, उसके बाद आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे। उन पॉइंट्स की मदद से आप लोग ग्राफ बना लेंगे अपना। तो सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। तो मैं डोमेन एक्स, डोमेन मतलब एक्स, और एक्स के अंदर मैं जो है वो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स मैं बारी बारी इस पर रखने लगा हूं। तो डोमेन में देखें 4x इज इक्वल टू, अब ये देखें यहाँ पर लिख लेते हैं 4x इज इक्वल टू -3। सबसे पहले जो है ना वो -3 मैंने रखा है, एक्स की वैल्यू मैंने अपने पास से रखी है, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं इसकी जगह पे। एक्स इज इक्वल टू -3 कुछ भी आप रख सकते हैं। तो अब ये देखें जहां पे आपको एक्स नजर आ रहा है वहां वहां पे आपने -3 अप्लाई कर देना। वाई इज इक्वल टू एक्स है तो एक्स की जगह पे आप -3 अप्लाई कर दो, और -2 और एक्स की जगह पे आप -3 अप्लाई कर दो, और ये -8। वाई इज इक्वल टू, ये 3 का स्केल लेंगे तो 9, और ये आपके पास +6 आ जाएगा, और -8। तो इसको आप देन कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 9 + 6। ये देखें 9 + 6 और -8, ये आपके पास आ गया जी 7 आ जाएगा। अब ये देखें, अब हम इसका एक पॉइंट कैसे बना सकते हैं। एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 7 है, तो हम इसका बना सकते हैं ए पॉइंट। अगर मैं इसका यहाँ पे बना लूँ आपके सामने, ए पॉइंट है जी आपके पास -3 कोमा, और वाई की वैल्यू जी आपके पास 7, ये आपके पास ए पॉइंट बन गया। अब आपने एक्स की -3 रखा था, अब आप एक्स इक्वल टू -2 रख दें आपको, और एक्स इक्वल टू -2। ये आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप एक्स की जगह पे कोई भी एक वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू -2 रखा है, अब ये इसी स्टेटमेंट के अंदर आप एक्स की वैल्यू अप्लाई करो। वाई इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, -2, और एक्स की जगह पे -2 और -8। वाई इज इक्वल टू जी 2 का स्क्वायर 4 आ गया, +4 -8। तो अब ये देखें 4 + 4 +8 और -8 वो कैंसिल हो गया, आपके पास 0 आ जाएगा। अब आप इसका बी पॉइंट कैसे बना सकते हैं। बी पॉइंट आपका ये बन जाएगा, एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू -2 और कोमा वाई की वैल्यू जो आपके पास 0 आ जाएगी। अब देन आपने करना है जी, एक्स इक्वल टू -2 अप्लाई करने के बाद आप लोग कर लें एक्स इज इक्वल टू -1 अप्लाई कर लें, या आपने जहां पे आपको एक्स नजर आ रहा है वहां पे आपने -1 अप्लाई कर देना। तो स्टेटमेंट में अप्लाई करें जरा, वाई इज इक्वल टू -1 का स्केयर, और -2, और फिर -1, फिर -8। वाई इज इक्वल टू जी -1 का स्केयर लेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस और प्लस, 2 वन 2 और -8। तो इसको आप लोग हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 1 + 2 3 आ गया। 3 -8 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी -5। अब ये देखें, बी के बाद सी पॉइंट आपके बन जाएगा। सी पॉइंट में आप रख लेंगे एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू -5, -1 कोमा -5। अब जी आपने -3 -2 -1 अप्लाई कर दिया, अब आप वाई इक्वल एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई कर लो, और एक्स इक्वल टू 0। ये बच्चे मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों की अपनी चॉइस होगी कि आप लोग एक्स की वैल्यू जो मर्जी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू
जीरो का स्क्वायर, -2, 0 और -8। y इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर 0, -2 0 0 -8। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी, y इज इक्वल टू -8। अब इसका आप c के बाद अब आप लोग डी पॉइंट बना लें। डी पॉइंट में आपके पास आ जाएगा जी 0 और -8। इसके बाद जी x इक्वल टू 0 के बाद आप लोग रख लें x इक्वल टू 1 रख लें, पॉजिटिव वाला नंबर, और x इक्वल टू 1। अब जहां पे आपके पास x है वहां पे आप 1 अप्लाई कर लो। y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -2 और x की जगह पे 1 और -8। y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, -2 1 2 आ गए आपके पास, और -8 एज इट इज। अब ये आपके पास आ गया जी y इज इक्वल टू 1 -2 -8। ये आपके पास आ गया जी -9। मतलब d के बाद e पॉइंट आपके बनेगा आपके पास जी 1 और -9, 1 कोमा -9। अब आपने x इक्वल टू 1 रखा है, अब आप x इक्वल टू 2 रख लो, और x इक्वल टू 2। जहां जहां आपके पास x है वहां पे 2 अप्लाई करो। y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2, x की जगह पे 2 और -8। y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, -4 और -8। ये +4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे, बकाया आपके पास y इज इक्वल टू -8 आंसर आ गया। अब आपके पास e के बाद f पॉइंट बनेगा आपके पास। f पॉइंट आपके पास बन गया 2 कोमा -8, 2 कोमा -8। अब देन आपने x इक्वल टू के बाद आप लोग अप्लाई कर लो x इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -2, x की जगह पे 3 -8। 3 का स्क्वायर 9 और -2 3 6 -8। अच्छा जी, ये आप करें कैलकुलेटर पे, अगर 9 -6 -8, ये आपके पास आ गया जी -5। y इज इक्वल टू -5। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपने सारे पॉइंट्स अपने बना लिए हैं। f के बाद आप लोग g पॉइंट एक बना लें। g पॉइंट आपके पास एक रह गया था। g पॉइंट है जी आपके पास 3 कोमा -5। मतलब आप लोग x की वैल्यू कुछ भी अप्लाई करें इस स्टेटमेंट के अंदर, मेन वाली स्टेटमेंट के अंदर, तो आपके पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, तो आप उस x की वैल्यू जो आपने खुद अप्लाई की है और जो y के जो आंसर आता है उसका दोनों को मिला के आप लोग अपने पॉइंट्स बनाते जाएंगे। जब आपके पॉइंट्स आ गए हैं, अब ये देखिए, ये डोमेन है और ये रेंज है। हर पॉइंट के अंदर पहला पहला लफ्ज है वो डोमेन है और रेंज है। मतलब x की जो वैल्यूज हैं ये सब में x की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास डोमेन है, और y की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास रेंज है। अब हमने डोमेन और रेंज तो फाइंड करना था, वो फाइंड हो चुके हैं ये सारे। मतलब ये -3 -2 -1 पहले पहले लफ्ज है वो डोमेन है, और दूसरे लफ्ज है वो रेंज है आपके पास। अब आपने ग्राफ के ऊपर आना है, इन पॉइंट्स की मदद से आपने ग्राफ बनाना है। तो आप लोग, हम ग्राफ के लिए थोड़ा सा रेस कर लेते हैं बोर्ड से। पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ बनाने लगे हैं, तो ग्राफ बनाते हैं जी। अच्छा जी, पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 5 की जो वीडियो थी उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपके पास x की होती है, और ये जो वर्टिकल लाइन होगी आपके पास y की हो जाएगी। ये +x आ जाएगा और ये -x आ जाएगा आपके पास, और ये +5 आ गया और ये आपके पास -5 आ जाएगा। और ये सेंटर वाला पॉइंट जो है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन मतलब इसको हम O से शो करेंगे, ओरिजिन को। ठीक है,
और यहाँ पे आपके पास एक्स पॉइंट भी जीरो होगा, वाई पॉइंट भी जीरो हो जाएगा। अब आपने जितने भी पॉइंट्स है बारी बारी आपने इस पे अलॉट करने हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो तो उसने एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 7 है। एक्स की वैल्यू -3, तो एक्स की वैल्यू माइनस में है तो एक्स का ये प्लस वाला हिस्सा है और ये माइनस वाला हिस्सा है, तो मतलब माइनस वाली वैल्यू है तो माइनस वाले हिस्से पे शो करवाएंगे, 0 -1 और ये -2, फिर ये आपके पास आ जाएगा -3। अब ये देखें एक्स की वैल्यू -3 आ गई है और वाई की वैल्यू आपके पास 7 है, तो ये प्लस का वाई का हिस्सा है और ये वाई का माइनस वाला हिस्सा है, तो वाई की प्लस में वैल्यू है तो प्लस वाले हिस्से पे शो करवाएंगे, 0 1 2 3 4 5, 5 के बाद जी 6 7 और ये आपके पास 8 आ गया। अच्छा जी, अब ये देखें जी वाई की वैल्यू जो है आपके पास 7 हमने शो करवानी, तो ये 7 आ गई और एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 7, तो इन दोनों को आप मैच कर दें स्केल के साथ इस तरीके से। अब ये देखिए जो आपने मैच करना है वो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, जो आपको एक पॉइंट मिल गया। अब आपने ये आपने पेंसिल के साथ लाइंस लगानी है, ये लाइंस आपने पेंसिल के साथ लगानी है ताकि आप बाद में इसको इरेज कर सकें। ये लाइंस को आप रेस कर लेंगे, आपके पास ये एक पॉइंट मिल गया। आपको ये जो पॉइंट मिला इसका नाम जो है वो आपके पास ए है, ए पॉइंट है। अब बी पॉइंट की तरफ चलते हैं। बी पॉइंट में एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू -2, तो ये एक्स का माइनस वाला हिस्सा है, ये आपके पास -2 आ गई है और वाई की वैल्यू 0, ये आपके पास वाई की वैल्यू 0, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। लेकिन ये पहली ड्रॉ है तो जस्ट फिर हमारे पास हम इसको अपना आंसर मान लेंगे, ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया, ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया। अब सी पॉइंट पे देखते हैं, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -5 है, तो एक्स की वैल्यू -1, ये एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास -5, ये वाई का माइनस वाला हिस्सा है, 0 -1 -2 -3 -4 और ये -5। आपको क्या चाहिए, -1 एक्स का, ये एक्स का -1 और वाई का भी -5, ये वाई का -5, ये वाई का -5 एक्स का -1, इसको लाइन आप ड्रॉ कर लें इस तरह से। आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। जब आपको ये पॉइंट मिल जाएगा तब आप लोग ये वाली लाइन रेस कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट मिला जी, सी वाला पॉइंट मिला, ये सी पॉइंट आपको मिल गया जी। अच्छा जी, अब ये देखें सी पॉइंट के बाद डी पॉइंट में है, डी पॉइंट में एक्स की वैल्यू 0 है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, और आगे वाई की वैल्यू जो है आपके पास -8 है, -8 वाई की वैल्यू, तो ये वाई का माइनस वाला हिस्सा है, -5 के बाद -6 -7, ये आपके पास -8 आ गया, तो अब आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा आपका जी, डी पॉइंट आ जाएगा जी। अब आपने ई पॉइंट देखना है, ई पॉइंट में एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू प्लस वाली 1 है, तो ये प्लस का हिस्सा है 0 और ये 1 आ जाएगा आपके पास ये, और उसको मैच करना है आपने वाई की वैल्यू -9 के साथ, तो वाई की वैल्यू -9 आपके पास ये है। ये आपके पास वाई की वैल्यू -9 है, उसको आपने एक्स की वैल्यू 1 के साथ मैच करना है, ये एक्स की वैल्यू 1 है, ये आपको एक पॉइंट मिल गया। आप ये वाली लाइन को रेस कर सकते हैं आप। ये जो आपको पॉइंट मिला है, ये आपको मिला ई पॉइंट। अच्छा जी, देन जो है ई पॉइंट के बाद एफ पॉइंट की बारी है। एफ पॉइंट में एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -8 है, तो एक्स की वैल्यू 2 जो है वो आपके पास ये 1 थी, और ये आपके पास 2 है। एक्स की वैल्यू 2 के साथ मैच करना है वाई की वैल्यू -8 को, ये आपके पास वाई की वैल्यू -8 है, तो मतलब इस 2 को हमने ये मैच कर देना अपना -8 के साथ, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। मतलब 2 को मैच किया -8 के साथ, तो ये पॉइंट आपको जो मिला है ये आपका बन गया जी एफ पॉइंट। तो ये वाली लाइन रेस कर देंगे हम बाद में अपनी, ये आपको एफ पॉइंट मिल गया।
अब आपने जी पॉइंट निकालना, जी पॉइंट में एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -5 है। एक्स की वैल्यू 3, ये एक्स की वैल्यू 3 आ गई और वाई की वैल्यू -5 है, तो ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू -5 आ जाएगी। ये आपको मिल गया थी जी पॉइंट। तो ये वाली लाइंस को रेस कर लें आप लोग। ये आपको पास जी पॉइंट मिल गया। ये सारे पॉइंट्स हमने ग्राफ पे ड्रा कर लिए हैं। ड्रा करने के बाद आपने इसको आपस में अटैच कर देना है। ए को हम बी से अटैच करें पहले, ये ए पॉइंट है आपके पास और बी पॉइंट में था आपका पास -2। ये हमने ए को बी से मैच कर दिया। अब बी को अगर सी से मैच करना है तो सी पॉइंट देखें, ये देखें हमारे पास है सी पॉइंट, ये हमारे पास। तो इस तरह हमने सी के साथ मैच कर दिया इसको। उसके बाद जी सी को फिर अगर डी से मैच करना है, डी पॉइंट में था जी हमारे पास, ये डी पॉइंट है हमारे पास, ये हमने डी पॉइंट से मैच कर दिया इसको। आगे ए को बी से, बी को सी से, सी को अगर डी से, अब डी को आगे ई से कर देंगे। ई पॉइंट हमारे पास ये है। अब ई को आगे एफ से कर देंगे, ये हमने एफ से मैच कर दिया। आगे एफ को बाद हम एफ को हम जी से मैच कर देंगे, ये हमने जी के साथ मैच कर दिया। मतलब ये सारा नतीजा, सारा रिजल्ट आपका ये निकला इस ग्राफ के ऊपर। सारे पॉइंट्स की मदद से हमने ये ग्राफ बनाया। ग्राफ जब हम बन गए, सारे पॉइंट्स हमने अलॉट कर दिए, ए बी सी डी एफ जी, सारे पॉइंट्स अलॉट करने के बाद हमने सारे पॉइंट्स को आपस में अटैच कर दिया, तो आपके पास ये ग्राफ बन गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो मैंने पहला पार्ट किया, बकाया क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल पार्ट्स के 5 पार्ट्स हैं, एक मैंने कर दिया। बकाया जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं वो आप लोग इंशाल्लाह खुद कर सकते हैं। चलो इसको देख लीजिएगा एक दफा।